तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज भी हम काफी सारे हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रंचरोल के एक न्यू हिंदी डब एनिमे से, जो की है हानाउरी-सन स्टिल वांट्स टू फाइट इन द नेक्स्ट लाइफ, जिसके सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड अभी हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब के साथ क्रंचरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। हालांकि तुम्हें पता ही होगा ये सबसे पहले सोनी लिव पर आया था, फिर उसके कुछ देर बाद क्रंचरोल पर भी इसे ऐड किया जाता है, वरना क्रंचरोल पर आने में इसको 1-2 दिन का टाइम तो लग ही जाता। एंड साथ ही इसके डबिंग को मुंबई के बोल स्टूडियो में किया गया है, जिसके डबिंग कास्ट को तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी तुम्हें हानाउरी-सन का हिंदी डब कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके न्यू एपिसोड तुम्हें हर सैटरडे रात के 11 बजे देखने को मिलते रहेंगे। और बस इतना ही नहीं, क्रंचरोल ने दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेट एज ए स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेके 10 तक सारे एपिसोड को हिंदी डब के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा सबसे पहले क्रंचरोल ने तमिल और तेलुगु डब्स को ऐड कर दिया था, और अब जाकर हिंदी डब भी रिलीज हो चुका है। यानी कि अब एनिमे टाइम्स के बाद तुम इसे क्रंचरोल पर भी देख सकते हो, जिसके न्यू एपिसोड तुम्हें वीकली बेसिस पर देखने को मिलते रहेंगे। एंड इसी के साथ दी आइस ब्रेकर सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड सीजन 2 का भी एक न्यू ट्रेलर रिवील हुआ था। और सच बताऊं तो जब इसका पहला पोस्टर आया था, उसे देखकर लगा था कि शायद सीजन 2 उतना खास नहीं होगा जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब इसके ट्रेलर को देखने के बाद थोड़ा सा तो उम्मीद लग रहा है कि सीजन 2 अच्छा हो सकता है। बाकी तुमने इसका ट्रेलर देखा है कि नहीं वो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा तुम सभी को याद ही होगा 30 के सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल गिव मैं करने वाला हूँ, जहाँ पर तुम में से करीब 12 लोगों को क्रंचरोल का मेगा सब्सक्रिप्शन प्लान दूंगा, जिसमें से एक गोल तो तुम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हो, और अब सिर्फ लाइक्स का गोल ही बचा है, जो बस 5 लाख ही है। तो उसे भी जाकर कंप्लीट कर दो। फिर इस वीक के अंदर एक वीडियो के साथ मैं तुम सभी को गिवे का सारा रूल समझा दूंगा, कैसे तुम इस गिवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ म्यूज इंडिया कल यानी कि 3 अगस्त से ब्लैक टॉर्च और दी स्केलेटन नाइट्स इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 को अपने यूट्यूब चैनल पर जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ दिखाने वाले हैं, जिसके एपिसोड वीकली बेसिस पर आते रहेंगे। बाकी तुम्हें पता ही होगा ब्लैक टॉर्च का हिंदी डब इसी मंथ यानी कि 29 अगस्त पर क्रंचरोल में रिलीज होगा। और जहाँ तक बात करें स्केलेटन नाइट्स की हिंदी डब की, तो देखो इसके सीजन 2 को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, बट इसके रीजनल डब्स के ऊपर काम चल रहा है, तो चांसेस है कि क्रंचरोल पर ही आ सकता है। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। और इसी के साथ मुशोकु टेंसेई का सीजन 3 भी म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, जो कि सेम जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही आएगा, जिसमें सीजन 3 के 2 एपिसोड को एक साथ रिलीज किया जाएगा। बाकी सीजन 3 हिंदी और रीजनल डब्स के साथ 30 अगस्त पर क्रंचरोल में रिलीज होगा। और इसी के साथ दी एंशिएंट ट्रिक ऑफ द मूनफ्लावर किंगडम नेम का एक न्यू एंशिएंट फैंटेसी एनिमे भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें दी एपोथेकेरी डायरीज पसंद आया था तो ये एनिमे काफी हद तक उसी टाइप का ही है। एंड इसी के साथ चेन रेड सोल्जर के सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जिसका एक टीजर विजुअल भी रिवील हुआ है, जो तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यानी कि इसका सीजन 3 प्रोडक्शन पर जा चुका है। हालांकि अगर बात करें इसका हिंदी डब कब आएगा, तो देखो सच बताऊं तो अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है, और वैसे भी ये सिर्फ एक लीक्स था, और लीक्स हमेशा सच नहीं होते हैं, इसलिए इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं उसका कोई अपडेट फिलहाल के लिए आया नहीं है। लेकिन हाँ, इसके हिंदी डब का डिमांड बहुत सारे फैंस कर रहे हैं, तो अगर म्यूज इंडिया फैंस के डिमांड को देखते हुए इसका हिंदी डब लाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को ही होगा। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले बता दूंगा। और हाँ, म्यूज इंडिया से याद आया, तुम में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कागुया-सामा का सीजन 2 कब तक आएगा, क्योंकि सीजन 1 को देखे हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीजन 2 आखिर क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो एमएक्स प्लेयर व्यूअरशिप के वजह से कागुया-सामा के साथ और भी कई एनिमेस के न्यू सीजन को ऐड नहीं कर रहा है। इसी वजह से म्यूज इंडिया न्यू सीजन के राइट्स दूसरे प्लेटफॉर्म को देना शुरू कर दिया है, ताकि फैंस को ज्यादा लंबा वेट करना ना पड़े। हालांकि अगर बात करें कागुया-सामा का सीजन 2 एग्जैक्टली कब तक आएगा, तो देखो अभी तक कंफर्म तौर पर तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जब क्लासरूम ऑफ द लाइट आया था तो उसके साथ मॉब साइको 100 और कागुया-सामा को भी एमएक्स प्लेयर पर ऐड किया गया था। और अब क्लासरूम ऑफ द लाइट के बाद म्यूज इंडिया मॉब साइको के हिंदी डब को दिखाना शुरू कर दिया है, तो मुझे जितना लगता है कि अगला हिंदी डब शायद कागुया-सामा ही हो सकता है, क्योंकि इसको भी म्यूज इंडिया ने डब किया था। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें एक साथ सीजन 2 और सीजन 3 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कागुया-सामा के बदले म्यूज इंडिया कोई न्यू
हिंदी डब एनिमे को भी दिखा सकते हैं। बाकी तुम्हारे हिसाब से कौन सा हिंदी डब आना चाहिए वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था, और इस वीडियो के बाद जितने भी और अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप, इंस्टा एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।